मुजफ्फरपुर जिले में आज अपनी आशीर्वाद यात्रा को लेकर पहुंचे लोजपा सुप्रीमो और जमुई से सांसद चिराग पासवान। जिले भर से मिले समर्थन को बताया एक ऐतिहासिक समर्थन वाला पार्टी। चिराग पासवान के निशाने पर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार में अपराध और अपराधियों के संरक्षण पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल इनके बस की बात नहीं है। वहीं पर आने वाले समय में मध्यावधि चुनाव के लिए भी संकेत दिया। साथ ही पार्टी में टूट फूट को लेकर जवाब दिया और कहा कि लोजपा का नेता केवल अब भी चिराग पासवान ही है। संवैधानिक प्रक्रिया और चुनाव आयोग ने इसको लेकर बगावत करने वालों को जवाब दे चुकी है। बिहार में बेलगाम अपराध को लेकर नीतीश कुमार का संरक्षण होने पर चिराग ने कई सवाल उठाए और कहा कि नीतीश कुमार का सीधा संरक्षण हत्यारोपियों और अपराधियों को प्राप्त है। गठबंधन में जदयू की विचारधारा अलग है और भाजपा की विचारधारा अलग है। ऐसे में ये कैसा गठबंधन है? सीएए एनआरसी के समय में भी जेडीयू ने खुलकर बीजेपी का विरोध किया था और आज विपक्ष के सुर में सुर मिला रहा है। पार्टी में टूट फूट को लेकर अपने रिश्तेदारों पर ही निशाना साधते हुए चिराग पासवान हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से ज्यादा नुकसान अपनों ने किया है। रिश्तेदारों के द्वारा की गई ये चोट मरहम से भी नहीं छूटने वाला है। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की और ये आशीर्वाद यात्रा को बिहार के हर एक जिले से होते हुए गुजरना है। शुरुआत हम लोगों ने हाजीपुर से की और उसके बाद कई जिलों से, लगभग 14-15 जिलों से होती हुई ये यात्रा आज मुजफ्फरपुर पहुंची है। पर इस क्रम में एक चीज जो निरंतरता में बनी रही है वो मिल रहा अपार जन समर्थन। भले हम लोग बेगूसराय में हो, समस्तीपुर में हो, खगड़िया में हो, पूर्णिया में हो, नवादा में हो, नालंदा में हो, कटिहार में हो, बेतिया में हो, मोतिहारी में हो, जमुई में हो, शेखपुरा में हो, जहाँ से गया में हो, जहाँ से भी ये यात्रा गुजरी है। और आप लोग टोकिएगा मुझे अगर मैं किसी भारी शब्दों का इस्तेमाल करूं, क्योंकि आप सबके कैमरे साक्षी हैं। जो एक जन सैलाब इस यात्रा को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले मैंने किसी भी और नेता के या किसी भी और उसमें इस तरीके से एक जन सैलाब को, इस तरीके से लोगों के हुजूम को मैंने नहीं देखा। और यकीनन ये जन सैलाब मुझे इस बात का विश्वास मेरा बढ़ाता है कि जिस संकल्प को मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी मुझे सौंप कर गए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प को, मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में उस संकल्प को बिहारियों के इस आशीर्वाद से हम लोग धरातल पर उतार पाएंगे। 12 करोड़ बिहार वासियों का आशीर्वाद लेने में निकला हूँ। पार्टी और परिवार दोनों टूट रहा है, क्या कैसे जोड़ेंगे? भाई पार्टी टूट रही है तो मैं नहीं मानूंगा। टूट तो रही है। सिर्फ 5 सदस्यों को अगर आप बोले, सिर्फ 5 सदस्य पार्टी हो तो ये कहीं ना कहीं मेरा नहीं, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के ऊपर आप तौहीन लगा रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ 5 लोग से ही पार्टी बना के रखी थी। भाई जहाँ लाखों लोग पूरे देश भर में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़े हैं और आज की तारीख में भी अगर मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करूं तो 95% लोग हम लोग के साथ हैं। जिला अध्यक्षों की बात करूं 95% हम लोग के साथ हैं। तो पार्टी में अगर आप बोलेंगे हाँ एक ग्रुप कुछ महत्वाकांक्षी लोगों का वो जरूर अलग हुआ है। चुनाव में विधानसभा के चुनाव में मिला था, वो भी तब जब हम लोग 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर हम लोग पूरी की पूरी 243 सीटों पर अगर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ती तो ये 6% का मत 12 से 14% का होता और आज 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसीलिए जिस तरीके से इस यात्रा में हम लोग को समर्थन मिल रहा है, एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी मध्यावधि चुनाव में, मैं इस बात पे मैं थोड़ा सा जोर डालकर बोलूंगा, आगामी मध्यावधि चुनाव में, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि लोकसभा से पहले बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से मौजूदा सरकार के सहयोगियों के ही बीच में एक टकरार देखने को मिल रही है और जिस तरीके से बिहार वासी पूरी तरीके से आक्रोशित है। भैया एक बात तो स्पष्ट है ना कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहारियों ने मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने जनादेश नहीं दिया था। अगर जनादेश दिया होता तो आज ये तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। अगर जनादेश दिया होता तो 50% से कम इनके विधायक नहीं हो गए होते। तो ये बात स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने का जनादेश 2020 नवंबर में जो चुनाव हुए थे, जो परिणाम आए थे, उसमें कम से कम इनको मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं था। पर उसके बावजूद परिस्थिति वर्ष बोले
या किसी के आशीर्वाद प्राप्त की वजह से बोले। कारण जो भी हो, आज की तारीख में जब ये पुनः मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो जनता में आक्रोश है, नफरत करती है जनता इनकी नीतियों से। और इस बात का एहसास जहां जहां हम लोग जा रहे हैं उस बात का एहसास हो रहा है। सबसे बड़ी बात, दो जो बड़े बिंदु जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि भैया मेरा जीरो टॉलरेंस है क्राइम और करप्शन को लेकर। और बिहार अगर सबसे ज्यादा त्रस्त अगर किसी चीज से है तो वो क्राइम और करप्शन को लेकर ही है। बिहार में कोई एक दिन ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार में हत्या नहीं हो रही हो किसी ना किसी जिले में। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है, लूटमार हो रहा है, जनप्रतिनिधि तक यहाँ पर अब सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से कटिहार में सिटिंग मेयर की हत्या कर दी गई, भैया इससे बड़ा क्या होगा दुखद, या इससे ज्यादा अपराधियों का मनोबल और क्या बड़ा होगा कि आप एक मेयर की आप दिन दहाड़े आप हत्या कर देते हैं, खुलेआम उनके सीने पे 3 गोलियां दाग देते हैं। और इसी तरीके से साल 1.5 साल पहले वहां पर एक और मेयर की ऐसे ही हत्या हुई थी। आज प्रदेश जिस तरीके से बाढ़ से प्रभावित है, आज जब मैं यहाँ मुजफ्फरपुर में भी हूँ, जिस तरीके से बड़े इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है ना भाई। हर साल बाढ़ आती है हमारे प्रदेश में। कल मुख्यमंत्री बड़े खुश होकर बोल रहे थे कि नहीं अभी तो परिस्थिति और ज्यादा भयावह होगी। तो भैया जब आपको इतनी भविष्यवाणी की जानकारी है कि और भयावह होगी तो 15 साल से आप कर क्या रहे हैं? 15 साल से बिहार में बाढ़ आती है और मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते रहते हैं। अगले साल फिर लिख लीजिए, हेलीकॉप्टर इस समय के लिए बुक होगा हवाई दौरा करने के लिए। भाई कितना हवाई दौरा कीजिएगा? तटबंध बनते हैं हर साल। ये भ्रष्टाचार की अगली मैं आपको बड़ा खुलासा वो बता रहा हूं, हर साल तटबंध बनते हैं, राज्य सरकार से पैसा वहां पे जाता है। भाई ऐसे कैसे तटबंध आप बनाते हैं कि अगली बरसात से पहले ही वो टूट जाते हैं? नतीजन कटाव होता है, पानी गांव में घुसता है, घरों में जाता है। करने की जरूरत नहीं है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वही इसको पुख्ता करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखिएगा जिस तरीके से, भाई आप हमको बताइए ना कि जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता बोलते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, जिनको बिहार की जनता सीएम मटेरियल नहीं मानती, वो पीएम मटेरियल बनने की बात करते हैं। तो ये महत्वाकांक्षा ही है ना, और ये महत्वाकांक्षा आज से नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अंदर ये महत्वाकांक्षा सालों से चल रही है। 2014 में क्यों अलग हुए थे एनडीए गठबंधन से? मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने अपना चेहरा बनाने के लिए ना अलग हुए थे। उस वक्त महज 2 सीटों पर ये सिमट कर रह गए थे। आज लगभग 7-8 सालों के बाद वापस इनकी ये महत्वाकांक्षाएं जागी हैं, और यही कारण है ये पृष्ठभूमि क्यों तैयार की जा रही है। पेगासस जिसमें खुल कर केंद्र सरकार बोल चुकी है कि भैया इस पे हम लोग कोई जांच नहीं करवाएंगे, ये झूठ है। सदन नहीं चलने दे रहा है विपक्ष जब से मानसून सत्र खुला है, और उसके सुर में सुर मिला रहे, विपक्ष की आवाज को मजबूत कर रहे हैं। खुल के इन्होंने उसका विरोध किया। उसके बाद ये जातिगत जनगणना को लेकर इन्होंने पूरी तरीके से अपने गठबंधन के सहयोगियों से अलग लाइन ली। तो ये भूमिका तैयार की जा रही है। जेडीयू और बीजेपी में बेहतर संबंध नहीं है। हाँ, जेडीयू और बीजेपी के आपके भाई इस तरीके से तो संबंध बेहतर नहीं होते ना, कि एक सहयोगी दूसरी बात बोले और दूसरा ठीक उसके डायगोनली ऑपोजिट दूसरी बात बोले। सीए एनआरसी को तो लेकर इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित करवा दिया उसके खिलाफ, और वहीं हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उसको देश भर में लागू करना चाहते हैं। तो ये विरोधाभास गठबंधन में तो नहीं होता ना। एक चीज आप इंडिया में 2 नहीं, राम क्यों गड़बड़ा गए? भाई जब मेरे घर के लोग ही गड़बड़ा गए तो मैं किसी दूसरे के ऊपर मैं क्या ही उंगली उठाऊं? अगर मेरे अपने ही, मेरे चाचा मेरे भाई अगर मेरे साथ होते तो कोई तीसरा के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो मेरा परिवार या मेरी पार्टी को तोड़ता। जब धोखा अपनों ने दिया तो मैं किसी तीसरे से क्या शिकायत करूं? बीजेपी वाले तो आपसे तो किनारा किया, उन्हीं को जगह दिया उन लोगों ने। आपके भाई राम मेरे जी ने परिवार ने पहले मुझसे किनारा किया, और ये बहुत समय बीत गया भाई इस बात जिस चिराग से कोई बिहार मायने के नहीं हर बंगले को रोशन होना था, आज उसी चिराग को बुझाने का